कि देश का प्रधानमंत्री जो आंखें लाल करके दिखाने की बात कहता था, एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात कहता था, मां भारती के लालों को ये पूरा देश सब पूछता है और सरकार पर थूकता है। लाएंगे दूसरा, मोदी जी कह रहे हैं कहाँ आएंगे आपके घर पर? क्या हो रहा है, किस बात की? गोरे अंग्रेजों का नारा था, फूट डालो और राज करो। गोरे अंग्रेजों के, अरे भाई सुन तो लो, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर सावरकर के लोगों की नारा है, फूट डालो, देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, मौका मिले तो देश छोड़कर भाग डालो। चौथी पांच राजा से देश नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री साइबर अटैक पर चर्चा नहीं कर रहे, साइबर अटैक का सौ नहीं बोल पा रहे, महिला सुरक्षा का मौ नहीं बोल पा रहे, महंगाई का मौ नहीं बोल पा रहे, गलवान घाटी के तीसरे साल हो गए, आंखें लाल दिखाने की बात थी, गलवान का गौ नहीं बोल पा रहे, चाइना का चौ नहीं बोल पा रहे, बेरोजगारी का बौ नहीं बोल पा रहे। भाजपा के IT सेल के दलाल हो, तुम्हें नहीं पता है कि देश का प्रधानमंत्री ही जवाब देगा ना, जो देश का राजा है। अरे बेशर्मो, शर्म करो। अरे गोबर को चमन समझ के खाते हो, हम कह रहे थे, वो तो खुद कह रहे थे, मैं प्रधान सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं, चौकीदार चोर है, चौकीदार कैसी चौकीदारी करा, ये चौकीदारी का सवाल है। बोलो ये काफिला लूटा तो क्यों लूटा? अरे भैया ए एंडोले, गोबर ऑलराउंडर पदार्थ है, दिमाग में घुस गया क्या तुम्हारे? बेशर्मो, किसी भाजपा के नेताओं की हिम्मत है तो पेंशन योजना लागू कर दे, क्यों नहीं करता? क्यों नहीं सवाल पूछते? हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, अरे भाई, अरे भैया भाजपा के दलालों, अरे सुन लो, हिमाचल में मिल रहा है। अरे भाई कर्मचारियों का जो पेंशन है, अरे भाई सुन रहे, बेशर्म हो, बिल्कुल निर्लज हो। वो था थूथुर, वो था महाथूथुर। अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, नरेंद्र मुनि जो है रोजगार पी गए, उस पर चर्चा करते हैं। अरे भाई सुन रहे, तुम भान गिर जाओ, तुम्हारा स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा। 13 रुपए किलो चीनी देने की बात थी और 80 भाग मीनाक्षी भाग कैसे भाग रही थी महिला का। आज गलवान घाटी के तमाम उन मां भारती के लालों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। सरकार जो लाल आंख की बात कह रही थी, उनकी आंखें आज धुंधली हो चुकी हैं। आज 65 में से 26 पॉइंट्स पर देश का पेट्रोलिंग नहीं हो पा रहा है और फिर भी प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया था, न कोई घुसा है न कोई घुसा था, ये जो क्लीन चिट दिया प्रधानमंत्री ने, देश जो है काफी शर्मसार है कि देश का प्रधानमंत्री जो आंखें लाल करके दिखाने की बात कहता था, जो एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात कहता था, तो आज मां भारती के लालों को कब न्याय दिलाएंगे? 2024 में आएंगे तो मोदी जी कहाँ आएंगे आपके घर पर? 24 में है? 24 में किस हिसाब से आएंगे? आपने पहले प्रधानमंत्री से पूछा कि देश के जितने फ्रॉड थे, बिल्कुल डिफॉल्टर्स, उसके लिए RBI ने किसके आदेश पर कानून बदले? देश के जनता का पैसा बैंकों में था और बैंकों का पैसा लेकर तमाम जो उद्योगपति भाग गए और सरकार ने खुद स्वीकार किया था। आज क्या कारण है जो सरकार इस संदर्भ में नहीं बता पाती है? आखिर अपनी नीति में बदलाव क्यों किया? यह पूरा देश पूछता है और सरकार पर, RBI पर थूकता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में राइट टू प्राइवेसी को लेकर फंडामेंटल राइट घोषित करने का बीजेपी ने विरोध क्यों किया? कहीं इस साजिश षड्यंत्र प्रयोग में भाजपा शामिल तो नहीं है? आखिर विरोध करने का कारण क्या है? तो यह आप सवाल नहीं पूछते। क्या लग रहा है कि 24 की बात हम लगातार कर रहे हैं, 24 में क्या है मंजर? 24 में सुपरा साफ हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान साफ मिट जाएगा भारत से। विपक्षी नेता एक हो रहे हैं, सबको उससे कुछ फायदा होगा, मिलेगा? निश्चित तौर पर देश के तमाम लोकतांत्रिक पार्टियां जो भी विपक्ष की भूमिका में है, उनको एकजुट होकर देश बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। देश लूट रहा है या बिक रहा है, क्या हो रहा है, किस बात की? गोरे अंग्रेजों का नारा था, फूट डालो और राज करो। गोरे अंग्रेजों के, अरे भाई सुन तो लो, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर सावरकर के लोगों की नारा है, फूट डालो, देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, मौका मिले तो देश छोड़कर भाग डालो। अब बात कीजिए उस पर क्यों नहीं करते? RBI ने जो कानून अभी बनाने जा रही है, जो 23 मई को, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते आप? क्या आपने नहीं देखा कि देश में, पूरे देश में किस तरीके से अगले प्रधानमंत्री वो तय करेंगे? देश के नवनिर्वाचित सांसद। अगर नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर पर एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बनेगा और बिहार को गौरवान्वित करेगा। जो बिहार पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है, सम्राट अशोक की धरती से पहली बार कोई देश में अगर प्रधानमंत्री बनता है तो हम सबको तन मन धन समर्पित कर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री बनाने का किसको बयान सुना है आपने? अमित शाह जी खुद बनेंगे या मोदी जी को बनाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ, किसके लिए घोषणा किया है? अरे भाई, इनसे चौथी पांच राजा से देश नहीं चल रहा। अगर ये पढ़े लिखे होते तो ये, आप देख रहे हैं कभी साइबर अटैक की संख्या देश में कितनी बड़ी है। प्रधानमंत्री साइबर अटैक पर चर्चा नहीं कर रहे, साइबर अटैक का सौ नहीं बोल पा रहे, महिला सुरक्षा का मौ नहीं बोल पा रहे, महंगाई का मौ नहीं बोल पा रहे। गलवान घाटी के तीसरे साल हो गए, आंखें लाल दिखाने की बात थी,
गलवान का गौ नहीं बोल पा रहे, चाइना का चौ नहीं बोल पा रहे, बेरोजगारी का बौ नहीं बोल पा रहे। देश सुरक्षित हाथों में है कहते हैं भारतीय जनता नवंबर 2022 में एम्स का डाटा लीक हुआ था, साइबर अटैक हुआ था और अरे भाई अरे सुधो रे बेशर्मो, सब कुछ डाटा सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो। आप सारी जिम्मेदारी मोदी जी दे देंगे आप हैं? 14 जनवरी को राम मंदिर बनने जा रहा है। आप देश के प्रधान क्या हो? आप भाजपा के IT सेल के दलाल हो। तुम्हें नहीं पता है कि देश का प्रधानमंत्री ही जवाब देगा ना, जो देश का राजा है। अरे बेशर्मो, शर्म करो। अरे गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो। हम कह रहे थे, वो तो खुद कह रहे थे मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार चोर है, चौकीदार कैसी चौकीदारी कर रहा है? ये चौकीदारी का सवाल है। बोलो ये काफिला लूटा तो क्यों लूटा? बताओ। देश में साइबर अटैक हुए तो क्यों हुआ? देश में अरे भाई चाइना ने, अरे बेशर्मो सुन तो लो, चाइना ने उत्तराखंड में घुसकर पुल तोड़ गया। आखिर क्यों तोड़ गया? पुलवामा में घटना हुई तो क्यों हुई? अरे भाई सुन तो लो। अरे भैया ए अंडोले, गोबर ऑलराउंडर पदार्थ है, दिमाग में घुस गया क्या तुम्हारे? अभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री है। अरे भाई सुन तो लो। देखो ये बेशर्मी की हद पार कर दी आप लोगों ने। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो कम जरूर बोलते थे लेकिन झूठ नहीं बोलते थे, वो काम की बात कहते थे। सरदार था। देश में पहला ऐसा राज्य है जहां 500 रुपए में सिलेंडर मिलता है। आप बताओ ना, कौन बोला? अरे भाई सुन तो लो। राजस्थान में सर, तो हिमाचल प्रदेश में आप लोग नहीं दे रहे हैं। अरे बेवकूफ हो, हिमाचल में, राजस्थान में पूर्व कर्मचारियों की सुनो। अरे बेशर्मो, किसी भाजपा के नेताओं की हिम्मत है तो पेंशन योजना लागू कर दे, क्यों नहीं करता? क्यों नहीं सवाल पूछते? हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में। अरे भैया भाजपा के दलालों, अरे सुन लो, हिमाचल में मिल रहा है 500 में सिलेंडर मिल रहा है। अरे भाई कर्मचारियों का जो पेंशन है, अरे भाई सुन रहे बेशर्म हो, बिल्कुल निर्लज हो। एक होता थेथर, एक होता थुथुर, एक होता महाथुथुर। आप लोग महाथुथुर हो। अरे भाई मैं फिर कह रहा हूँ, अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, नरेंद्र मोदी मुनि जो है रोजगार पी गए, उस पर चर्चा करते हो। पूरे विश्व में टक्का बच रहा है मोदी जी को। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था भैया मोदी जी के साथ? मोदी जी क्या हुआ था? राहुल गांधी ट्रक, अरे भाई राहुल गांधी ट्रक चला रहे हैं। निश्चित तौर पर सर, आपने देखा होगा। अरे सुन तो लो, आप उस ट्रक ड्राइवरों की व्यथा राहुल गांधी जी ने चंडीगढ़ में भी सुनी और कनाडा में भी सुनी। तो निश्चित अरे भाई बेशर्मो, अरे सुन तो लो, अरे सुन लो बेशर्मो, 90% हिंदू बीजेपी को वोट करेंगे। देश में हिंदू कितना है? अरे मैं मोदी जी की तरह अभी 600 करोड़ को राशन पहुंचा दिए। अरे भाई मोदी जी की तरह आपकी गलती नहीं है, चूंकि मोदी जी जिसको आप अरे भाई सुन रहे, अरे सुन तो जवाब देने दोगे तभी तो, जवाब देने दोगे तभी तो दूंगा। 90%। अरे भाई मोदी जी को 600 करोड़ लोगों ने, अरे सुन दो, अरे सुन रहे, मोदी जी ने 600 करोड़ लोगों का वोट लेकर प्रधानमंत्री बने हैं। देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। तो 600 करोड़ कहाँ से आया? नाना के घर से? अरे भाई सुनो पहले बात सुनो। अरे भाई सुन तो लो। और स्मृति ईरानी जी ने कहा कि 80 करोड़ घरों को हमने राशन दी। देश में आबादी कितनी है? अरे भाई सुन रहे, तुम भान में रहे हो, तुम्हारा स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा। अरे सुनो, 13 रुपए किलो चीनी लेने की बात थी और 80 भाग मीनाक्षी भाग कैसे भाग रही थी? महिला का हम कहा, एक महिला जो अधिवक्ता भी थी, और निश्चित तौर पर जब एक महिला वकील जिसको महिलाओं का दर्द नहीं समझ में आया और कुर्सी के लिए वो भाग रही थी, तो इससे बड़ा बेशर्मी क्या होगा? सबसे ज्यादा काम वाली महिला है। सारे भाजपा के नेताओं ने कहा 80 करोड़ लोगों को घर घर राशन पहुंचाया। देश की आबादी 143 करोड़ है, तो भैया क्या सब आदमी नरेंद्र मोदी की तरह घर छोड़ दिया का? जब देश में आबादी 143 करोड़ है। अरे भाई सुन तो लो यार, सुनो अरे सुनो, सत्ता के हमसियो, अगर आप लोगों के पापा ने भी त्याग किया होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते। सबसे बड़ा अरे भाई आप चाहते हो कि आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी जैसा पिता मिले आपको? अगर ऐसा पिता होता तो आप नहीं होते। सोचो, आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले जो आपकी बहन के साथ शादी करके छोड़ दे? अरे भाई फिर बात, प्रधानमंत्री पद की गरिमा प्रधानमंत्री ने खुद धूमिल की है, जहां देश के प्रधानमंत्री को देश की समस्याओं पर, अरे भाई कर्नाटक में बाढ़ आता है, कर्नाटक में जब कोरोना होता है तब प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। देश की बेटियां जब देश की राजधानी दिल्ली में बैठी होती है तब प्रधानमंत्री के पास समय नहीं होता है। जब बनारस में जब बाढ़ आता है, घर घर मां गंगा ढूंढ रही होती है, तब प्रधानमंत्री के पास समय नहीं होता है। जब प्रधानमंत्री को, अरे भाई मोदी है तो मुश्किल है, मुमकिन है, मोदी है तो मुश्किल है, साइबर अटैक होगा। जब मोदी है तो बिल्कुल जो डिफॉल्टर हैं उसके फायदे के लिए कानून बनाया जाएगा। जब मोदी है
तो देश में जहां कोरोना पर संज्ञान लेना था वहां 23 मार्च तक राजदंड का अरे फैसला भाई हुआ। सुनो ना, सबराज सिंह मध्य प्रदेश में जा रहे हैं तब? तभी तो सतपुरा में आग लग गई। महाराज, नाराज, सबराज तीनों में चक्की में पूरी मध्य प्रदेश पिस रही है। अब देखना ना, मोदी है तो मुश्किल है, एकदम साफ तय है कि मोदी जी के समय में जितनी मुश्किलें बढ़ी आज तक के इतिहास में, आजाद भारत में आज तक इतनी मुश्किलें देशवासियों के साथ नहीं भोगना पड़ा। बोले मोदी जिंदाबाद कर दीजिए, मोदी प्रधानमंत्री। मोदी मुर्दाबाद, बोले मोदी। मोदी मुर्दाबाद था, है और रहेगा। प्रधानमंत्री का यही अपमान है सर, हाँ? यही अपमान है सर। आप महिलाओं का अपमान, शर्म नहीं आ रही मीनाक्षी आपको? देवी का अरे शर्म महिला नहीं आ रही मंत्री है? का अपमान? प्रधानमंत्री मतलब देश नहीं होता। अरे सुनो रे भाई, सुन तो लो, तुम पत्रकार हो या भाजपा ITCL के मुजरा गाने वाले भांड हो, हैं? प्रधानमंत्री मतलब देश नहीं होता। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देश हर का भारतीयों गौरव, का, देश का गौरव। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना। अरे सुन रहे, अरे सुनो, आवारा कुत्ते भी इतने बेवजह नहीं भौंकते, फिर आप लोग क्यों इतने भौंकते हो? आपको जहां बात करनी चाहिए देश की समस्याओं पर, आप मोदी जी का गुण गा रहे। पहले के राजा महाराजा भांड रखते थे गुण गाने के लिए, अब आप लोगों को खरीद रखा है। मीनाक्षी लेखी जो साहब सार्वभौम- आपके मांगिए। मीनाक्षी लेखी को कहिए ना, भाग मीनाक्षी भाग, भाग मीनाक्षी भाग। अरे सवाल कौन बताएगा? फिर से वो अपमान, विदेश मामलों के फिर से राज्य मंत्री अपमान, हैं, वो सांस्कृतिक मंत्रालयों में राज्य मंत्री हैं, तो से उनको अपमान। जवाब देना है। फिर से अपमान मोदी जी का। नरसिंहपुर में 7 हिंदू बच्चे गायब हैं। देखो दिल्ली दंगे में बरी हो रहे हैं सारे, ये प्लांटेड दंगा था। तो पूरे देश में जिस तरीके से नफरत परोसा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही है, जिससे पूरे देश को जाति धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठकर ऐसे नफरती लोगों का विरोध करना चाहिए और देश बचाना चाहिए।